शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी एमन वारसी शेयर कर रही है कराची से। एमन कहती हैं कि आज आपके साथ हम लोगों की नेबर हैं, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली अभी रिसेंटली ही बहुत खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जो नेबर हैं, वो जो लड़की हैं, यंग हैं बिल्कुल, उनके बाल बहुत लंबे हैं। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, छत पर जाकर अक्सर वो बैठती हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो नहा कर निकली, गीले बाल थे, अपने बाल सुखाने के लिए वो छत पर जाकर बैठ गईं। अभी वो छत पर जाकर बैठी हुई थी, उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उनके बाल ब्लो किए हैं, उड़ाए हैं। उन्होंने इस चीज़ पर इतना गौर नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद हवा चल रही है तो हवा की वजह से मेरे बाल यूँ उड़े होंगे। वो अपने रूटीन के मुताबिक शाम को नीचे आ गई छत से। उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनके कानों में कोई बोलता है ऊंची आवाज़ में और उनको ये कहता है कि जल्दी से ऊपर आओ, जल्दी से मेरे पास आओ। लेकिन दिखाई कोई नहीं देता था, सिर्फ सुनाई देता था। उनकी ये हालत होने लग गई कि वो रात के टाइम नींद में चलती हुई छत पर चली जाया करती थी। वो खुद भी इस बात से, इस अमल से बेखबर थी कि वो क्या कर रही हैं। जैसे ही वो ऊपर जाती, घर वालों को सुबह वो कमरे में ना मिलती। वो लोग देखते तो छत से मिलती। अभी रूटीन के साथ काम शुरू हो गया। रात को सोती अपने कमरे में, लेकिन मिलती सुबह छत से। उन लोगों ने देखा कि ये काम तो ठीक नहीं है इस तरह से, ये हमें कुछ इसका करना पड़ेगा, ये अपनी सेंसेस में नहीं है। उनसे पूछते थे तो उनको समझ नहीं आती थी। उन लोगों ने क्या किया कि अब हम इसको ऊपर जाने से रोकेंगे। जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी हम इसको फ़ौरन से पकड़ लेंगे। जैसे उन्होंने छत से जाने से उनको रोका कि ये ऊपर ना जाए, तो उनके जिस्म में एक अजीबो गरीब तरह की कुव्वत आने लग गई। उनकी आवाज़ बदल गई मर्दाना आवाज़ में, और वो मर्दाना आवाज़ में ये कहने लगी कि अगर इसको मुझसे मिलने से किसी ने भी रोका तो मैं उसको जान से मार दूंगा, ये मुझे मिलने ज़रूर आएगी। वो लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि ये मामला तो कुछ और ही है, हम लोगों की बेटी के ऊपर किसी आसेब का असर हो गया है। उन लोगों ने एक आमिर साहब से रब्ता किया। वो आमिर साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल नहीं करते थे, फिर भी वो आए। उन्होंने जैसे ही पढ़ाई की तो उस लड़की के ऊपर वो जिन हाजिर हो गया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और इस लड़की को क्यों तंग कर रहे हो। उसका ये कहना था कि ये लड़की अक्सर छत पर आकर बैठती है, इसके बाल खुले हुए थे, मैंने इसके बाल देखे तो मैं इस पर आशिक हो गया, अब मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उन आमिर साहब ने ये कहा कि इस लड़की को छोड़ दो वरना मैं अपने अमल के ज़रिए तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तो उस जिन ने ये कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम ये कोशिश करके देख लो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आमिर साहब को भी इस चीज़ को लेकर एक ज़िद सी हो गई और उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें इसके ऊपर से हटाकर ज़रूर दिखाऊंगा। आमिर साहब ने जैसे ही पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई के दौरान ही वो जो आमिर साहब थे उनके दिल में दर्द होने लग गया और वो अमल पूरा होने से पहले ही वो जो आमिर साहब थे उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनकी कॉज ऑफ डेथ ये पता चली कि उनका दिल बंद हो चुका था। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उस लड़की की हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। उसके होंठ बिल्कुल ब्लू कलर के हो गए, वो एक ढांचा सा बन गई। उसकी ये कंडीशन हो गई, ना वो बोलती थी, ना किसी से बात करती थी, ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी, एक जिंदा लाश बन के रह गई। घर वाले भी उसको चाहकर भी नहीं रोक सकते थे कि वो ऊपर छत पर ना जाए।
फिर उन लोगों ने बहुत भाग दौड़ की। बिल आखिर उन्हें एक और आमिल साहब का पता चला। वो जो आमिल साहब थे वो बहुत पावरफुल और बहुत ज़्यादा बड़े आमिल थे। वो इन जिन्नात के ही अमलियात किया करते थे। उन आमिल साहब ने ये कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। आमिल साहब ने जब पढ़ाई की तो वो जिन हाजिर हो गया। आमिल साहब को पता था कि इस जिन को किस तरह से काबू करना है और किस तरह से उसको इस लड़की से हटाना है। बिलाखिर उन आमिल साहब ने अपना चिल्ला करना शुरू कर दिया। उसके साथ एक अमल भी करना था जो उन आमिल साहब को खुद करना था। उन आमिल साहब ने लड़की के घर वालों को ये कहा कि मुझे बकरे का एक सर चाहिए और उसके साथ कुछ कच्चा गोश्त चाहिए और मैं कब्रिस्तान में ये अमल करूँगा। उस जिन को पता था कि ये जो आमिल है इसने इस अमल के ज़रिए मुझे इससे हटा देना है और ये मुझे जलाकर राख कर देगा। तो उस जिन ने ये शर्त रखी कि ठीक है, कब्रिस्तान में जब तुम वहाँ पर ये बकरे का सर और गोश्त रखने के लिए आओगे तो तुम पीछे पलट कर मत देखना, मैं इस लड़की से चला जाऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर ये लड़की दोबारा छत पर अकेली आई बाल खोलकर तो मैं फिर इसको ऐसा जकड़ूंगा कि मैं इसको साथ ले जाऊंगा और इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो आमिल साहब जो थे उन्होंने अपना अमल पूरा किया। बकरे का सर लेकर और कच्चा गोश्त देकर वो कब्रिस्तान में चले गए। बकरे का सर उन्हें एक पुरानी कब्र पर रखना था और गोश्त उन्हें दूसरी कब्र पर। जैसे उन्होंने बकरे का सर रखा उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा और एक और कब्र पर उन्होंने वो कच्चा गोश्त भी रख दिया और तब भी पीछे पलटकर नहीं देखा। वहाँ पर उनको बाकायदा महसूस हो रहा था कि वो मखलूक पहुँच गई है। उसके बाद आमिल साहब ने दोबारा पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि वो जिन अब इस लड़की से जा चुका है, लेकिन ये लड़की दोबारा अकेली छत पर जाकर मत बैठे। अब वो जो हम लोगों की नेबर है वो है तो ठीक, लेकिन वो बहुत खौफज़दा है। कुछ दिन में उसकी शादी भी होनी है और वो बहुत ज़्यादा डरी डरी और सहमी सहमी रहती है। आपके सब लिसनर्स, आपके सब व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ भी करें कि वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाए और अपनी आने वाली ज़िंदगी की सारी खुशी उसे नसीब हो। बिल्कुल अमन, बहुत शुक्रिया, आपने ये स्टोरी शेयर की और हम सबकी दुआएं हैं। मेरे सुनने वाले भी उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उन्हें आइंदा हर आजमाइश से महफूज रखे और वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आमीन। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सादिया शेयर कर रही है गुजरावाला से। सादिया कहती है कि मेरे चाचू हैं, उनके नेबर में एक लड़की रहती है, तो वो वहाँ पर जामिया मदरसा में पढ़ने जाती थी। गांव की बात है, वो जो मदरसा गांव में बहुत बड़ा मदरसा था। उस मदरसे की बैक साइड पर एक मुस्लिम कब्रिस्तान है और मुस्लिम कब्रिस्तान से थोड़ा ही आगे एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान भी है। अब उन्हीं कब्रिस्तानों के दरमियान में लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है कि जो लोग मेन रोड से नहीं आते वो उस रास्ते से मदरसा आ जा सकते हैं। वो लड़की जो थी वो अकेली ही जाया करती थी, तो वो उस कब्रिस्तान के रास्ते से आती जाती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो लड़की जब मदरसा से पढ़ के वापस अपने घर आई, उसने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। कभी हंसने लग जाती, कभी रोने लग जाती, कभी अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लग जाती। घर वालों को महसूस हो गया कि ये नॉर्मल नहीं है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। जो ये हरकतें कर रही है ये किसी नॉर्मल इंसान की हरकतें नहीं है। उन लोगों को डाउट सा होने लग गया। वो लोग उसको लेकर एक मौलाना साहब के पास गए, आमिल साहब के पास। उन्होंने पढ़ाई की तो उस लड़की के ऊपर 2 मखलूक़ात हाजिर हुई, जिनमें एक फ़ीमेल जिन्नी थी और एक मेल जिन था। तो आमिल साहब ने जब उनसे पूछा कि तुम लोग इस लड़की को क्यों तंग कर रहे हो, तो उनका ये कहना था कि ये जिस रास्ते से गुजर कर आती है वहाँ पर हम लोग बैठे थे, ये हमारे ऊपर से गुजरी और हमने इसको पकड़ लिया। हम जानते हैं ये 1 साल से इस मदरसा में जाती है और इस रास्ते से ही गुजरती है। हम लोग इसको एक शर्त पे छोड़ेंगे, ये मदरसा जाना छोड़ दे। घर वालों ने ये कहा कि वहाँ पर तो इसका वो पढ़ाई हो रही है, ये तो नहीं छोड़ सकते वो। फिर खैर उन्होंने एक अमल किया, कुछ तावीज़ दिए उस लड़की को, वो उसने गले में पहने। उस अमल के ज़रिए उन जिन्नात को बड़ी मुश्किल से उस लड़की से पीछे किया। अब वो लड़की मदरसा जाती है लेकिन उस रास्ते से नहीं जाती, लेकिन फिर भी कभी कभार वो जिन्नात उसको तंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जिन्नात
उसके पीछे लगे हुए हैं। उन जिन्नात का ये कहना है कि ये हमारे ऊपर से गुजरी थी। अब वो एक ना दिखने वाली मखलूक है, अगर वो किसी इंसान के रास्ते में आ जाए, कोई इंसान उनके ऊपर से गुजर जाए, तो जिसको हम देख ही नहीं सकते उससे हम बच कैसे सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर हिसार करके जाया करें कि अल्लाह ना करे कभी भी किसी ऐसी मुसीबत से इंसान दो चार हो जाए। ये एक स्टोरी थी जो सादिया ने गुजरावाला से शेयर की। बहुत शुक्रिया सादिया आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जैन शेयर कर रहे हैं अटक से। जैन कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की है। वो बताता है कि एक दफ़ा मैं अपनी नानों के घर रहने के लिए गया। सर्दियों का मौसम था। नानों का जो गांव है बहुत छोटा सा गांव है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 25-30 घर होंगे। हम लोग सोए हुए थे। सुबह सुबह उनके घर के बाहर से एक मर्द के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मर्द है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला है और रो रहा है। हम लोग भी सारे बाहर निकले, गांव के दूसरे लोग भी बाहर निकले, तो वहाँ पर एक लकड़हारा था जो उसी गांव का था। बड़ी बुरी उसकी हालत हुई हुई थी, कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और ज़मीन पर वो गिरा हुआ रो रहा था। सारे गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया, उसे बिठाया, पानी शानी पिलाया। जब वो कुछ नॉर्मल हुआ तो उसका ये कहना था कि मैं लकड़ी काटने जंगल की तरफ गया हुआ था और दूसरा लकड़हारा मेरे साथ नहीं था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने वहाँ पर एक बंदरनुमा मखलूक देखी जो मुझे देखकर दरख्तों की तरफ भागी। मैं उसे देखकर बड़ा हैरान हुआ कि हम लोगों के गांव के इस बिल्कुल जो पास वाला जंगल है यहाँ पर बंदर कैसे आ गया। फिर मुझे लगा कि शायद आगे बड़े जंगल हैं, वहाँ से कोई जानवर आ गया होगा बंदर इधर। अभी मैं ये सब देख ही रहा था कि मैंने उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, मैं लकड़ी काटने लग गया। तभी मुझे एकदम से एक बहुत भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने उस आवाज़ की तरफ देखा तो मैंने वहाँ पर एक आदमी को देखा। वो जो आदमी था उसका कद बहुत दराज था, दरख्त जितना उसका कद था। वो बहुत ज़्यादा मोटा था और बहुत काले रंग का था। उसको देखकर मैं बहुत हैरान हुआ कि किसी इंसान का तो ऐसा वजूद और ऐसा कद नहीं हो सकता। ये मुझे तो लगता है कोई और ही मखलूक है। मैं उसको देखकर इतना खौफजदा हुआ कि मैं वहाँ से भागने लगा तो वो वहीं पर खड़ा था। उसका हाथ लंबा होने लग गया, यहाँ तक कि उसका हाथ मेरे पीछे तक आया। मैं इतना तेज़ी से भागा कि जंगल के रास्ते से जब नीचे आते हैं तो वो जगह स्लिपरी सी थी, तो वहाँ से मेरा पाँव फिसला और मैं वहाँ से गिरता गिरता बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा हूँ। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये एकदम से हमारे साथ क्या हो गया। आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। उसी गांव के कुछ लड़के थे, 3 दोस्त। उन लोगों ने ये कहा कि ये जो लकड़हारा है ये फजूल में झूठ बना रहा है, झूठी कहानियाँ बना रहा है, अफवाहें फैला रहा है कि इसके अलावा गांव का कोई भी शख्स उस तरफ जाकर लकड़ी ना काट सके। तो ये सारी इसकी मन घड़त कहानियाँ हैं। हम लोग खुद वहाँ पर जाकर देखेंगे और फिर हम लोग इन सारी अफवाहों पर यकीन करेंगे। वो तीनों दोस्त जो थे वो असर के बाद उसी जंगल की तरफ चले गए। काफ़ी देर वहाँ पर गुजारी, यहाँ तक कि मगरिब होने वाली थी। वो लोग कहते कि देखा सब झूठ था, कोई जिन्नात होते तो हमारे सामने ना आ जाते। ये ऐਵੇਂ झूठ बोल रहा था कि कोई और इस तरफ ना आ सके। जैसे वो तीनों दोस्त वापस आने लगे तो उनमें से एक दोस्त का पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो मुंह के बल गिर गया। दोनों दोस्त उसके ऊपर पहले हंसे और फिर उसको उठाकर ये कहते कि तुम अंधों की तरह चल रहे हो, देख कर चलो। वो जो लड़का गिरा था उसने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो टकरा कर गिरता। अभी वो वहीं पर थे कि उन लोगों को किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लगी। उन लोगों ने इधर उधर देखा कि बच्चा कहाँ से आ गया। फिर उन्हें लगा कि शायद गाँव के किसी बच्चे ने देखा होगा, हमें डराने के लिए शरारत कर रहा होगा। जिस तरफ से हंसी की आवाज़ आ रही थी वो लोग उस तरफ गए तो वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ सी थी, उनमें से बच्चे के हंसने की आवाज़ आ रही थी। जैसे उन्होंने झाड़ियाँ हटाई वहाँ पर बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा था, जैसे नौमौलूद पैदाइशी बच्चा होता है, और वो हंस रहा था। उन लोगों ने कहा कि ये बच्चा किसका है और ये कितने अजीब अंदाज में हंस रहा है। देखते ही देखते वो छोटा सा बच्चा बड़ा होने लग गया, यहाँ तक कि
वो 10-12 साल का एक बच्चा बन गया। उन लोगों ने जब देखा, वो इतना भयानक हो गया कि वो लड़के वहाँ से चीखें मारते हुए भागे और वो पीछे से आवाज़ें निकाल रहा था। शोर मचाते जब गांव में पहुंचे तो सब गांव वाले वहाँ पर जमा हो गए। गांव वालों ने पूछा कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है। उन लड़कों ने बताया कि लकड़हारे की बात बिल्कुल ठीक थी, ये जो मसला बना है वहाँ पर तो जिन्नात आ गए हैं। अब उस गांव में कोई ऐसे साहिब इल्म बुज़ुर्ग भी नहीं थे, कोई ऐसे साहिब इल्म हस्ती भी नहीं थे। एक इमाम साहब थे जो यंग से लड़के थे और वो सिर्फ मुअज्जिन थे, अजान दिया करते थे। अब उस गांव में एक खौफो हिरास फैल गया कि गांव के जंगल में जिन्नात आ गए हैं, उस तरफ कोई भी ना जाए। बाकायदा ऐलान किया गया। उसी के कुछ दिन के बाद की बात है। अभी वो लोग इस तलाश में थे कि हमें कोई आमिल, किसी बुज़ुर्ग का पता चले तो हम इस मुसीबत से निजात हासिल करें। गांव का एक शख्स मस्जिद से नमाज़ पढ़कर आ रहा था। उसी रास्ते से गुजर कर वो आ रहा था तो वो क्या देखता है कि जंगल की तरफ से एक यंग लड़की चलती हुई आ रही है। लिबास उसने दुल्हनों वाला पहना है और वो बिल्कुल जंगल से निकल कर आबादी की तरफ आई है। उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम कौन हो और इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की शक्ल से बड़ी घबराई और बड़ी डरी डरी सी लग रही थी, कुछ बता भी नहीं रही थी। उन्होंने ये कहा कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और बताओ कि तुम कौन हो, और ये जंगल तो जिन्नात वाला जंगल है, यहाँ पर तो हादसे हो रहे हैं, तुम इधर किधर आ गई हो। उस लड़की को लेकर वो अपने घर आ गए। घर आकर अपने घर वालों को जगाया, अपनी बहू को, बेटे को, अपनी मिसेस को, सबको जगाया और कहने लगे कि ये देखो ये एक लड़की है और ये उस जंगल के रास्ते से आ रही थी, पता नहीं रास्ता भटक गई है कौन नहीं है, डरी हुई है, मैं इसको साथ ले आया हूँ। आप लोग पूछो ये कौन है, हम लोग इसको इसके घर पहुँचाएँ। उनकी जो बहू थी उसको लेकर एक कमरे में चली गई। पानी शानी पूछा, कुछ भी नहीं बता रही थी, वो रोने लग गई वो लड़की। उनकी बहू ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम बताओ तुम्हें किसी ने किडनैप किया है या तुम घर से भागी हो, तुम दुल्हन बनी हुई हो, तुम्हें क्या हुआ है। फिर भी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। उनकी बहू ने ये कहा कि चलो ठीक है, तुम थकी हुई लग रही हो, तुम ज़रा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। वो जैसे ही उसने उसका वो लहंगा ऊपर किया कि ये इसके मैं पाँव भी ऊपर कर दूँ, ये लेट जाए, तो उसने देखा लहंगा ऊपर किया तो इसके वो नंगे पाँव थी और इसके पाँव उल्टे थे। वो समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है। वो चीखें मारती हुई बाहर भागी तो उसने पीछे पलट कर देखा तो इतने में उसका चेहरा बिगड़ चुका था, उसके बहुत लंबे दांत हो गए थे और वो उस लड़की को देखकर हंस रही थी। उसने बाहर जाकर शोर मचाया कि वो जो अंदर आई है वो कोई इंसान नहीं, वो तो चुड़ैल है, उल्टे पैरों वाली, पिछल पैरी है वो तो। इतने में वो जो शख्स उसको घर लेकर आया था वो भी आ गया और कहने लगा कि तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो। उन्होंने ये कहा कि वो औरत, वो जो लड़की थी वो कोई इंसान नहीं थी, वो चुड़ैल थी, उस पिछल पैरी है वो। जैसे कमरे में जाकर देखा वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो शोर मचाते हुए गांव में निकले, सारे गांव को इकट्ठा किया, बताया कि अब वो जिन्नात आबादी की तरफ भी आ गए हैं औरत के रूप में। वो यहाँ पर भटक रही थी तो मैं उसको घर ले गया, वो तो पिछल पैरी निकली, अब वो गायब हो गई है। उन लोगों ने बड़ी तगो-दो की तो उन लोगों को एक आमिर साहब का पता चला। आमिर साहब को लेकर आए। आमिर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ की मस्जिद में रहकर अमल करूँगा और मैं सारी जगह पर हिसार कर दूँगा, इंशाल्लाह वो जिन्नात आपको तंग नहीं करेंगे। 7 दिन का अमल है। उन आमिर साहब ने मस्जिद में 7 दिन क़याम किया, वहाँ पर वो कील दम किए, अपना सारा अमल किया। उन 7 दिन में भी वो जिन्नात लोगों को मुख्तलिफ रूप में डराते रहे। एक आदमी को अपनी छत के ऊपर से रात के टाइम ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे बहुत उधम मचाया हुआ है किसी ने, शोर है, बहुत शोर था छत पर, जैसे कोई छत तोड़ देगा, गिरा देगा। जब वो ऊपर गया तो उसने देखा कि 10-12 बच्चे छत पर खेल रहे थे। वो उन्हीं जिन्नात के बच्चे थे। वो डर के नीचे आ गया। फिर वो आमिर साहब जो थे उन्होंने 7 दिन वो अमल पूरा किया, गांव की उस पूरी हदूद को हिसार किया, वहाँ पर कील लगाए। उसके बाद वो जो जिन्नात थे वो आबादी में दोबारा नहीं आए, वो उस जंगल तक ही महदूद रह गए। लोग इस हद तक खौफजदा हुए कि दोबारा कोई भी उस आसेब ज़दा जिन्नात वाले जंगल की तरफ नहीं जाता था। ये एक स्टोरी थी जो जैन ने शेयर की अटक से। बहुत शुक्रिया जैन आपका। निसर ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmrik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल पर। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआ करें कि मेरा चैनल दोबारा से रीमोनेटाइज हो जाए इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।